अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं जो कैप बनाने वाली हूँ वो तकरीबन 7 से 10 साल तक की उम्र की बच्चियों के आराम से आ जाएगा। ऊन जो है वो मैंने थिक वाला लिया हुआ है, एक फ़ाइन ऊन भी आता है वो वाला नहीं लेना है, मोटा वाला ऊन लेना है। ये जहाँ पे ऊन वगैरह मिलते हैं वहीं पे ये स्टिक मिल जाएगी। आप उनको सिंपल बोल दीजिएगा कि कुरेशिया का हुक दे दें। तो वो सिंगल में भी आता है, मेरे पास ये डबल है। ज़्यादातर सिंगल में ही मिलता है, मतलब एक साइड पे उसके हुक बना हुआ होता है और ये तकरीबन 100 रुपये तक की आ जाती है आराम से। तो बहुत ज़्यादा जो मोटा ऊन होता है, थिक ऊन होता है, तो उसमें मैं 3 नंबर वाला यूज़ करती हूँ हुक, और जो थोड़ा नॉर्मल साइज़ का होता है उसमें मैं 2 नंबर वाला हुक यूज़ करती हूँ। 0.मिलीमीटर में भी हुक्स आते हैं, तो वो फाइन थ्रेड्स के लिए होते हैं। अच्छा, ये कैप मैं फुल कैप बना रही हूँ लॉन्ग हेयर्स के साथ, तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5। तो इसमें मैंने ये 2 चोटियाँ बांधी हुई, आप चाहें तो सिंगल एक चोटी बांध लें। तो इस ट्यूटोरियल में मैं ये वाला बड़ा वाला साइज आपको बनाना सिखा रही हूँ। दीज लॉन्ग हेयर्स, इतने ही लंबे बालों के साथ मैं आपको पूरा बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो मैंने बहुत डिटेल से बनाई है, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं बनाने में तो तसल्ली से सुकून से बैठ कर देखिएगा। अच्छा, ये वीडियो मैंने बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं बनाई है। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनके लिए शायद थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन अगर वो सीखना चाहती हैं तो उनके लिए आसान हो भी सकती है। हाँ, जिनको थोड़ा बहुत क्रोशिया वर्क आता है, जो नो हाउ है जिनको, तो उनको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल टाँका है, एक ही सिंपल इसमें टाँका लगेगा। तो इस तरह से मैंने जिस तरह फ़ोल्ड किया है थ्रेड को, आप इस तरह से फ़ोल्ड करेंगी और बहुत ही ज़्यादा आप गौर से देखकर इसको 2-3 बार देख लें। बहुत आसान है, जब 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगी तो आपको बनाना आ जाएगा। और इसके बाद जो डबल स्टिच होता है सिंपल, हम वो पूरे से बनाएंगे। मतलब पूरा टोपा जो है वो डबल क्रोचेट स्टिच से ही बनाया है मैंने, और कोई भी टांका यूज़ नहीं किया। पूरे टोपे में बस यही टांका मैंने यूज़ किया है, एक यही वाला टांका जो मैंने अभी आपको ये बनाना सिखाया है। अच्छा, इस पहले मैजिक रिंग में ये हमारा पहला राउंड है, तो इसके अंदर मैंने 12 डबल क्रोचेट स्टिच बनाए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो भी ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत स्टार्ट तो कर ही सकती हैं। तो ये हो गए जी, 2 स्टिच मैंने बना लिए। अब ये तीसरा बन रहा है। इसी तरह मैं 12 स्टिच बनाऊंगी इसके अंदर। ये चौथा हो गया। ये थोड़ा सा मैं इसको खींच दूंगी रिंग को, ताकि ये खुल ना जाए। अच्छा बेटी जी, का है मैं जो काउंट करके 7.5 स्टिच ईयर्स की बनाती है, और हूँ और उसके भी तकरीबन लॉन्ग सभी हेयर्स जो मैंने रखे हैं। क्रोशिया जानते हैं वो स्टिच काउंट करते हैं। अब आप चाहें तो उंगलियों पे काउंट कर लें या स्टॉप वॉच में काउंट कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रा सा मैजिक रिंग खींचना चाह रही थी तो पूरा ही खिंच गया। ऊन थोड़ा का सा ये मैं बॉल इसको लग लूज़ जाता है। करूँगी, वैसे और ये लास्ट में वाला जो खींचना है होता है। साइज़ ये है तो मैं हफ्सा का हल्का सा साइज़। ही खींच रही तो वो पूरा ही खिंच गया। कोई बात नहीं, लेकिन ख़राब नहीं हुआ है। तो इस रिंग के अंदर हमें बेसिकली तमाम स्टिच बनाने हैं। जो पहला राउंड है ना, 12 जो स्टिच हमें बनाने हैं, तो जैसे कि ये अभी मैं बना रही हूँ, ये हुआ एक स्टिच, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब ये दूसरा स्टिच यहाँ हो गया। अब ये तीसरा स्टिच यहाँ हो गया। इस तरह से 12 स्टिच मैंने टोटल बनाए हैं। तो इस रिंग को मैजिक रिंग इसीलिए कहते हैं कि ये मैजिकली आखिर में इसको जब हम खींचते हैं ना, तो ये मैजिकली ये छोटा हो जाता है, मतलब एडजस्ट हो जाता है जितना आपको रखना है।
इसीलिए बस इसको मैजिक रिंग कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आई थिंक ये 12 बना लिए हैं। ऊन की तो क्रोशिया ये के देखें, ये जो साइजेस जो पहला होते हैं वाला वो रिंग है ना बड़े हमारा, ये वाला नंबर्स में होते कंप्लीट हैं। हो गया है इस टोपे का। टोटल आई थिंक इसमें 14 या 15 रिंग्स हैं, वो आगे जाके मैं इसमें काउंट करूँगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये 12 रिंग्स के बाद अब हम इस राउंड को बेसिकली बंद करेंगे, ताकि जो हम नेक्स्ट राउंड शुरू करें तो वो इसके ऊपर से स्टार्ट हो। तो जो पहला वाला मैंने स्टिच बनाया था ना, उसके ये जो स्टिच है पहला वाला, उसके अंदर मैं डाल के इसको बंद कर दूंगी, जिसे हम कहते हैं तो स्लिप ये 2 स्टिच, नंबर जिसे वाला हम हुक कहते है हैं। जो तो ये कि इस मैं तरह से पतले मैं वाले थ्रेड इसके के लिए अंदर यूज़ करती हूँ, जो जो फाइन थ्रेड होता है। पहले से ये निकला वाला हुआ था ना ऊन जो है धागा वो काफ़ी पहला वाला, मोटा वो है, भी मैंने तो इसी के इसके लिए अंदर मैं जो ये दूसरा इसको यहाँ पे एडजस्ट बना हुआ है करती ना, चली वो जाऊंगी। अच्छा, स्लिप स्टिच के बाद फिर मैंने ये 2 सिंपल स्टिच लिए, और फिर उसी होल में, ये किसका हाथ आ रहा है अचानक से, फिर उसी होल में मैंने दोबारा से जो डबल क्रोचेट स्टिच बना रही थी मैं पहले वाले राउंड में, उसी तरह से बनता चला जाएगा। हर होल में मैं 2 स्टिच बनाऊंगी इस बार, तो इस तरह से वो डबल हो जाएंगे, यानी कि नीचे जो थे वो 12 थे, तो उन 12 के ऊपर मैं हर के ऊपर 2-2 बनाऊंगी, तो वो 24 स्टिच हो जाएंगे, 24 डबल क्रोचेट स्टिचेस। अच्छा देखें, जो मैंने स्टार्ट किया था जब, तो थ्रेड एक शुरू में होता है, तो वो मैं किस तरह से इसमें एडजस्ट कर रही हूँ इन स्टिचेस में कि वो नज़र नहीं आता। तो जब हम उसको उल्टा करते हैं ना टोपे को, तो मेरी कोशिश ये होती है कि वो उल्टा बिल्कुल भी उल्टा ना लगे, वो सीधा ही लगे, कोई धागा वगैरह बहुत कम नज़र आए। तो आई होप कि ये ब्लैक में आपको नज़र आ रहा हो, ये जो होल है ना बेसिकली ये वाला होल, ये हर होल में मैं 2-2 स्टिचेस बना रही हूँ, डबल क्रोचेट स्टिचेस। और आई थिंक ये ब्लैक कलर की वजह से थोड़ा गौर से आपको देखना पड़ेगा, कोई और कलर होता तो शायद आसानी होती। असल में ये ब्लैक का ही थीम मैंने रखना था, दैट्स वाई मैं ब्लैक बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो ये फुटेज है, मैंने जिस तरह से रॉ फुटेज शूट की थी उसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसको स्पीड अप नहीं किया है, जैसी मैं स्पीड है मेरी मैं उसी तरह से आपको दिखा रही हूँ। तो आपको इस वक्त ऐसा लगेगा, ख़ास तौर पे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है या बिल्कुल बिगनर्स हैं, कि इतना तेज़ ये कैसे हो सकता है काम, हमें तो आता ही नहीं है या हमसे तो हो ही नहीं पाएगा इतना तेज़। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी किसी वक्त में बिगनर थी, और हर कोई बिगनर होता है, हर कोई सीखा हुआ नहीं आता है। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, 24 स्टिचेस मैंने बना लिए हैं इसमें, उसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट स्लिप स्टिच मैंने बनाया था ना, तो इसी तरह से सेकंड राउंड में भी मैं ये स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इस तरह से ये सिंपल स्लिप स्टिच इसको कहते हैं, ये बन गया, यानी कि 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब इसी तरह से थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, जिस तरह से मैंने दूसरा राउंड स्टार्ट किया था, तो उसमें भी मैं स्टार्टिंग में पहले 2 इस तरह से, एक और ये 2 मैंने स्टिच दिए सिंपल, और उसके बाद दोबारा से उसी होल के अंदर मैं डबल क्रोचेट स्टिच बनाऊंगी, ये एक बन गया। ठीक है, इस तरह से मैं अच्छा, सबसे पहले एक होल जिनको में पता मैंने होगा एक तो सिंगल वो तो स्टिच बहुत अच्छी बनाया, बात है, अब लेकिन दूसरे सबसे होल पहले में हम यानी यहाँ कि पे सेकंड बनाएंगे होल में मैं मैजिक रिंग, डबल बनाऊंगी, यानी कि उस 2 रिंग एक से साथ हम मैंने अपना बनाए। ठीक है, बेसिकली जो टोपा है वो स्टार्ट अब इसके करेंगे। बाद थर्ड में मैं दोबारा मैं सिंगल बनाऊंगी, जो थर्ड होल आपको ये नज़र आ रहा है ना, और से देखें आप, इसके अंदर अब मैं दोबारा से सिंगल बनाऊंगी, एक ये सिंगल स्टिच बना दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैं दोबारा डबल से बनाऊंगी, डबल बनाऊंगी। ठीक है, ये 2 बना लिए, यानी कि अब आपको थर्ड राउंड में क्या करना है कि पहले एक सिंगल बनाना है, फिर डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, अब दोबारा से मैं सिंगल बनाऊंगी, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, इसी तरह ये पूरा राउंड मैंने इसी तरह से फिल करना है। तो ये देखें मैजिक हो गया और फटाफट से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। मैं वीडियो पॉज कर करके शूट कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गई है। इसी तरह से अब दोबारा से मैंने स्लिप स्टिच लगाया इसमें, ये थर्ड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद 2 जंजीरा लिए और अब फोर्थ राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड किस तरह से बनेगा, अब मैंने सिंगल स्टिच लिया पहले, ठीक है, सिंगल क्रोचेट स्टिच बनाया। अब मैंने क्या करना है, एक और सिंगल क्रोचेट स्टिच लेना है नेक्स्ट वाले होल में। उसके बाद देखें जो नीचे वी बना हुआ आ रहा था ना, जो डबल बना हुआ आ रहा था, अब इसी में मैं दोबारा डबल बना दूंगी। ठीक है, तो 2 सिंगल बनाए, फिर एक डबल बनाया। ठीक है, ये नज़र आ रहा है, ये वी बन जाएगा, नीचे वाला भी वी, ऊपर वाला, जितने जितने हम डबल बनाते जाएंगे ऊपर ऊपर, तो वो वी हमें वी फॉर्म में नज़र आएगा। देखें अब ये वाला वी है, तो यहाँ पर भी डबल बनेगा। अब देखें ये मैंने सिंगल बनाया, एक स्टिच लिया,
नेक्स्ट होल में फिर एक स्टिच लिया, उसके बाद अब ये वी आ गया, इसके अंदर मैं वी ही बनाऊंगी यानी कि डबल बनाऊंगी। ठीक है, तो अच्छा, थ्रेड फोर्थ आप राउंड हमेशा में बॉल के बेसिकली अंदर किस से तरह से निकालें, बन रहा बहुत आसानी है, रहती है। दो सिंगल अगर फिर आप एक डबल, स्टार्टिंग से फिर दो मतलब जो सिंगल बॉल फिर का एक ऊपर डबल, वाला इसी तरह से थ्रेड ये होता है वहां से राउंड निकालेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप तो ये इसके अंदर फोर्थ मैं राउंड 2 मैंने कंप्लीट कर लिया जंजीरा है टाँके लूँगी, जो और उसी सिंपल तरह से फिर जंजीरा स्लिप टाँके होते स्टिच हैं वो लगेगी लेंगे। और फिफ्थ राउंड शुरू होगा। आई थिंक इसके 14 राउंड हैं, अभी आगे शायद मैं काउंट करूंगी तो मुझे अंदाज़ा होगा। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया है, तो खुशी होने लगती है दिल को कि साइज़ में बड़ा हो रहा है। मुझे ना इसकी क्रेविंग है सच में, मैं जब क्रोशिया बना रही होती हूँ ना मुझे बहुत मज़ा आ रहा होता है। अच्छा जी, ये 5 राउंड स्टार्ट कर दिया है, 2 सिंगल मैंने जीरा और लिए, इसके लिए उसके जो बाद ये क्रोशिया स्टिक चाहिए सिंगल होगी सिंगल वो है बना रही मेरे हूँ, पास 3 नंबर 2 सिंगल और बनेंगे। अब 3 ये 3 नंबर। सिंगल बना लिए। ठीक है, अब इसके बाद ये वी आ गया यानी डबल आ गया, अब इसमें डबल बना दूंगी मैं, ये 1 और ये 2। ठीक है, अब दोबारा से 3 सिंगल, ये एक सिंगल एक होल में, दूसरा सिंगल दूसरे होल में और तीसरा सिंगल तीसरे होल में। ठीक है, 3 सिंगल हो गए, अब ये वी आ गया, इसमें डबल बन जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस पैटर्न आपको पता चल जाएगा ना, फटाफट बनाना शुरू कर देंगी आप। तो जी ये देखें, मैंने 3 सिंगल बनाए, फिर एक डबल, फिर 3 सिंगल बनाए, फिर एक डबल, इसी तरह से मैं ये पूरा राउंड इसको कंप्लीट कर लूँगी। इसमें फिलहाल अच्छा जी, मैंने अभी ये एक कौन चोटी सा बांधी राउंड हुई है था, और याद ये जो नहीं आ रहा। दूसरा 5th राउंड था, गिन लिया मैंने पॉज करके। अच्छा, अब उसी तरह से स्लिप स्टिच बनेगी। स्लिप स्टिच बहुत आसान है, फर्स्ट वाला जो स्टिच है उसमें हम ले लेंगे लास्ट वाला स्टिच। 2 3 4 5 राउंड्स हो गए, 6 राउंड की बारी है। अब 6 राउंड भी उसी तरह से शुरू होगा जिस तरह से बाकी राउंड शुरू हुए हैं। सबसे पहले हम 2 जंजीरा लेंगे, उसके बाद सिंगल स्टिच बनाएंगे उसी होल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट होल में दोबारा से सिंगल स्टिच बनाएंगे, 2 हो गए। उसके बाद ये तीसरा तीसरे होल में, फिर ये चौथा चौथे होल में। ठीक है, 4 सिंगल स्टिच बन गए, उसके बाद वी आ गया, उसके बाद ये डबल बन गया। अब ठीक है, यहाँ तक जिसने वीडियो बिल्कुल समझ ली, देख ली अच्छी तरह से, तो वो आगे भी बहुत उसके लिए आसानी हो जाएगी, आराम से बना सकती हैं फिर आप। अच्छा जी, वी बनाने के बाद दोबारा से सिंगल सिंगल होल में सिंगल सिंगल स्टिचेस बनाने हैं 4। उसके बाद ये दोबारा वी आ गया, तो यहाँ पे डबल बनेंगे, यानी कि 4 सिंगल फिर एक डबल, 4 सिंगल फिर एक डबल। तो तो इंशाल्लाह इस इस तरह से वीडियो के ये आखिर तक पैटर्न बनता आप चला इसको जाएगा आराम से बना और लेंगी। फिर मैं ये पूरे राउंड में इसको कंप्लीट कर लूँगी। तो ये 6 राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल फिर एक डबल, और लास्ट में फिर मैंने ये स्लिप स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे हमारा ये 6 राउंड कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी, ये बिल्कुल फ्लैट बनेगा, यहाँ पे आपको कर्व महसूस हो रहा है लेकिन ये होगा बिल्कुल फ्लैट। तो अगर आप कोई फ्लैट रग वगैरह बनाना चाहती हैं ना, तो वो इसी पैटर्न से बनाया जाता है, बिल्कुल यही पैटर्न होता है, बस उसका ऊन और ज़्यादा मोटा होता है क्योंकि वो रग वगैरह होता है। इतने छोटे छोटे सर्कल्स भी बना के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, वो जो टी के नीचे रखते हैं कप के नीचे, वो भी आप बना सकती हैं। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मैंने कितने यहाँ पे लिए हैं सर्कल्स में, कितने मैंने बनाए हैं वी, उसके बाद फिर सिंपल बनाना होता है। तो 7 राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये 7th राउंड भी बाकी पिछले राउंड की तरह ही बनेगा, बस एक स्टिच ज़्यादा हो जाएगा। नीचे हमने 4 सिंगल स्टिच बनाए थे, फिर एक डबल बनाया था, फिर 4 सिंगल स्टिच फिर एक डबल। तो यहाँ पर 7th राउंड में अब 5 सिंगल स्टिच और फिर एक डबल। ये मैंने 2 जंजीरा लिए सबसे पहले, उसके बाद ये फर्स्ट सिंगल स्टिच, ये सेकंड क्या हो गया, ये थर्ड, हाँ भाई ठीक है, धागा हो गया। अब ये 4th और ये 5th। ठीक है, 5 बना लिए। अब ये वी आ गया, इसके अंदर डबल, ये हो गया डबल। ठीक है, अब दोबारा से 5 सिंगल बनेंगे स्टिचेस, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो गया। उसके बाद ये वी आ गया, अब इसमें मैं डबल बना रही हूँ,
बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो ये देखिए मैं खींच के आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये वी शेप बन रहा है और अब ये मैंने पूरा राउंड बना लिया। तो ये अब हो गए जी 7 राउंड्स। 7 ही हो गए ना, आई थिंक, मैं भूल दे जा रही हूँ बार बार। 7 है, हाँ। अच्छा जी, अब ये लास्ट में जो है ये स्लिप स्टिच लग रहा है इसमें, ये हो गया जी। अब 8 राउंड शुरू हो रहा है। क्या होता है, जंजीरा। 2 जंजीरा लिया, उसके बाद मैंने एक बना लिया, ये दूसरा बना लिया, ये तीसरा हो गया, चौथा और पांचवा, अब ये छठा बनेगा यहाँ। ठीक है जी, ये 6 बन गए। अब यहाँ पे काम की बात है, यहाँ पे आ गया है जी वी, और इस वी में अब हम डबल नहीं बनाएंगे, अब हम इस वी में भी सिंगल बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने सिंगल बना लिया। उसके बाद समझ लें अब ये जितने भी होल्स हैं सब में आपको सिंगल सिंगल स्टिचेस बनाने। अब चाहे वो वी आए या सिंगल आए, आपको ये यहाँ पे कौन बटन फेंकना शुरू हो गया था, कोई बच्चा था, तो मेरा ही बच्चा था। अच्छा जी, यहाँ पर अब यानी कि जो 8th राउंड है, यहाँ पर हमें कोई काउंटिंग नहीं करनी है, बस सिंपल हर होल में एक एक डबल क्रोचेट स्टिच बनाते चले जाना है। यानी कि ये वाला जो स्टिच है ये बनाते चले जाना है हर क्या होता है होल में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है। ये वाला राउंड तो ये पूरा इस तरह से राउंड में बना लूँगी, कोई काउंटिंग नहीं है इस बार। ठीक है, तो जी ये बन गया फटाफट से पूरा राउंड। अब देखें ये कर्व होना शुरू हो गया। जैसे ही हमने वी छोड़ा, वी बनाना छोड़ा, अब ये कर्व होना शुरू हो गया, यानी कि अब हमारी टोपी ये बनना शुरू हो चुकी है। टोपी का ऊपर वाला पार्ट बनना शुरू हो गया है, बन चुका है सॉरी, और अब नीचे वाला पार्ट बनना शुरू हो गया है। हाँ, हो गया है। अच्छा, अब इस राउंड के बाद जो है बहुत रिलैक्सेशन हो जाती है मुझे तो, क्योंकि अब काउंटिंग से निजात मिल जाती है, काउंट नहीं करना पड़ता। अब सिंपली क्या करना है, स्लिप स्टिच मैंने किया, उसके बाद 2 कुरेचिया 2 जंजीरा बनाया, और उसके बाद अब ये हर होल में एक एक स्टिच में बनाती चली जाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ कि ये टोटल मैंने कितने स्टिचेस रखे हैं, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, भूल जाती हूँ। तो ये थे तकरीबन नहीं, टोटल थे ये 14 राउंड्स थे। यानी कि ऊपर से मतलब 0 से आप स्टार्ट करेंगे तो ये 14 राउंड्स बनेंगे। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, जैसे जैसे आप राउंड्स बढ़ाते जाएंगे ना, वो टोपी की शेप खुद ब खुद लेती चली जाएगी, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैंने लास्ट 14 राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं ये कट करने वाली हूँ थ्रेड। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिल को सुकून मिलता है जब ये इस फॉर्म में आ जाती है ना टोपी। ये पूरी टोपी समझ ले बन गई है। आप इसको इस तरह से बना के अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट कर सकती हैं, मैंने बहुत गिफ्ट किए हैं। तो मेन और इम्पॉर्टेंट काम जो कैलकुलेशन का था सारा, वो अब कंप्लीट हो गया है। अब फ़न की बारी है, क्योंकि नीचे अब हम इसके हेयर्स बनाने वाले हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए राउंड्स गिनकर बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 राउंड्स में ये पूरी टोपी कंप्लीट हो चुकी है। 10 साल तक की बच्ची के आराम से आ सकती है। अच्छा जी, अब कोई भी थ्रेड नहीं नज़र आ रहा सिवाय इसके, तो मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह से बाकी के जो स्टिचेस हैं उसके अंदर मैं इसको मर्ज कर दूंगी, ताकि ये भी नज़र ना आए, और अगर हम उल्टी पिनाएं या सीधी पिनाएं तो वो बिल्कुल सेम लगे। तो ये बड़ी फिनिशिंग वाली एक टिप मैंने आपको दे दी है। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत आसान है, बनाएंगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बारी है जी इनके हेयर्स की। आपकी मर्ज़ी है, आप लॉन्ग हेयर्स रखना चाह रही हैं या शॉर्ट हेयर्स रखना चाह रही हैं। तो मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मम्मा मेरे जो बाल है ना वो कमर तक आने चाहिए पूरे, तो इसलिए मैंने फिर उसके ये लॉन्ग हेयर्स रखे, और लॉन्ग हेयर्स ही इतनी बड़ी बच्चियों के अच्छे लगेंगे। तो मैं ये इसकी ये सारी चोटियाँ खोल रही हूँ ताकि मैं इसकी लेंथ जो है वो मेजर कर सकूँ दूसरे टोपे पे बनाने के लिए। तो चाहे तो आप इंची टेप से मेजर कर लें, मैंने इसको डायरेक्ट रख लिया था। सिंपली मैंने ऊन से जो है मेजर किया है, उसके बाद मैं आगे देखें मैं किस तरह से इसको कट करती हूँ। तो बाल की जितनी भी लेंथ थी मैंने उसको डबल कर लिया है, और अब इसको मैं
डबल ट्रिपल इस तरह से करती चली जाऊंगी। और जितने मुझे हेयर्स की रिक्वायरमेंट है, हर होल में एक हेयर डलेगा, एक थ्रेड पूरा डलेगा, तो आप हिसाब से फिर इसको कवर करते चले जाएं। सॉरी, डबल करते चले जाएं, मैं कवर बोल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए मैंने काफ़ी सारा इसको डबल कर लिया है। तो इसको मैं एक साइड से कट करूँगी क्योंकि ये पूरे बालों की लेंथ है और एक होल में डबल हेयर आएगा, यानी कि डबल थ्रेड आएगा। समझ में नहीं आ रहा तो आगे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी एक हेयर किस तरह से बनता है। मैंने ये सिर्फ एक साइड इसकी कट की है, ठीक है। अब ये डबल हेयर बनेगा, तो मैंने इसमें से एक थ्रेड लिया है, ये कटा हुआ नहीं था, मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैंने ये एक थ्रेड लिया, ठीक है। अब इसको पहले यहाँ से मैं बराबर कर लूँगी, यानी कि इसका मिड लेना है हमें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट का जो राउंड बनाया था ना हमने टोपे का, तो कोई सा भी एक होल लें आप, उसके अंदर ये क्रोशिया डालें और इसको सिंपली इसके अंदर से निकाल लेना है। और उसके बाद मैंने देखें ये इसके बीच में से हम निकाल लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से टक हो जाए, निकले नहीं। अब ये आपका जो हेयर है ये अच्छी तरह से बिल्कुल यानी कि गिरा लग गई है, अब ये निकलेगा नहीं, बाल मजबूती से ये बन गया है। तो इस तरह से मैंने सारे इसके अंदर हेयर्स बनाए हैं। हर होल में एक मैंने थ्रेड जो है वो मैंने डाला है और इसी तरह से मैं इसको मैंने बराबर किया। ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब बच्ची पहनेगी तो आपको भी बहुत खुशी होगी और बच्ची को भी तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होगी। बच्चियों को तो वैसे ही लंबे बाल काफ़ी पसंद होते हैं। तो ये देखें मैंने ये आपको यहाँ पे 2 थ्रेड्स यहाँ पे डाल के दिखा दिए। तो अब मैं इसी तरह से पूरा राउंड इसमें कवर कर लूँगी। ये सारे जो थ्रेड्स हैं इसी तरह एक एक करके सब डाल दूँगी। सो आई होप आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि ये जो भी चीज़ बनाई जाती है किस कदर इसमें मेहनत होती है और किस कदर टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो दोनों ऑप्शंस रखे मैंने। अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो आप हरीम क्लोजेट पे कांटेक्ट करके उसके व्हाट्सएप नंबर पे वहाँ से आप परचेज़ कर सकती हैं। और अगर चाहें तो मैंने आपको बनाना भी सिखा दिया है, आप खुद से भी अपने बच्चे को पहना सकती हैं बना के, ठीक है जी। और ये तो बिल्कुल कॉमन सी बात है कि जो बच्चे माँ बाप को अपने करते हुए देखते हैं वही वो कॉपी करते हैं, उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो मेरी बड़ी बेटी भी बहुत इंटरेस्टेड है ये सब बनवाने में। वो बोलती है मम्मा मुझसे भी बनवाए, मैं भी बनाना चाहती हूँ। तो मेरी वो काफ़ी हेल्प करवाती है। उसको भी बड़ा शौक़ होता है जब मैं भी कुछ बनाने बैठती हूँ तो वो बोलती है मम्मा मुझे भी सिखाएं, आके बैठ जाती है बराबर में, देखती रहती है। और मैंने भी इसी तरह से सीखा है अपनी दादी से, इसी तरह से सीखा है। मैं अपनी दादी के बराबर में बैठ जाती थी, जो कुछ वो बना रही होती थी मैं बस देखती रहती थी और फिर बाद में वो टेढ़ा मेढ़ा बनाती रहती थी। तो यहाँ पर हमने दोनों ने मिलकर ये सारे हेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब ये तकरीबन रेडी है, लेकिन इसमें मेन चीज़ तो अभी रहती है, वो है जी हरीम क्लोजेट का टैग। वो इसके अंदर लगेगा। सबसे पहले तो वो अंदर की तरफ मैं लगाऊंगी ऑब्वियसली, ताकि वो ऊपर तो अजीब सा लगेगा। तो ये टैग लाजमी लगेगा। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट है तकरीबन। आप चाहें तो अगर छोटी बच्ची है तो उसमें आप चोटियाँ बना के फिर वो नीचे से कट कर दें। लेकिन इंशरा का कहना था कि मम्मा मैं खुले बाल रखना चाहती हूँ, तो फिर मैंने उसको इसके मुताबिक ही छोड़ दिया। ये चाहती है तो समटाइम्स ये 2 चोटियाँ बांध लेती है, समटाइम्स ये 1 चोटी बांध लेती है और समटाइम्स ये खुले रखती है। जैसे इसको अच्छा लगता है ये उसी तरह से रखती है। तो मैंने फिर इसको नीचे से इंशरा वाला कट नहीं किया है उसका टोपा, लेकिन अगर आप चाहें तो नीचे से आप बिल्कुल सीधा कट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप ये नहीं बना सकती तो आप ये परचेज़ कर सकती हैं हरीम क्लोजेट नंबर से। एडवांस बुकिंग आप करवा सकती हैं। मर्ज इसकी जल्दी लॉन्च हो जाएगी हरीम क्लोजेट बैग्स महमूद यूट्यूब चैनल पर। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।